अभी हम जा रहे हैं गरीसा लेक। रेगिस्तान जहाँ दूर दूर तक बस रेत ही रेत दिखाई देती है, जहाँ हवा भी कभी कभी आग जैसे लगती है। और जहाँ पानी सिर्फ एक ज़रूरतें नहीं बल्कि ज़िंदगी और मौत के बीच की रेखा है, जहाँ एक बूंद पानी की कीमत सोने से भी ज़्यादा होती है। और सोचिए, ऐसी जगह पर अगर कोई झील हो तो वह सिर्फ पानी नहीं, एक चमत्कार होती है। लेकिन इस सुनहरी रेत के बीच एक जगह ऐसा भी है जहाँ पानी सिर्फ जीवन नहीं बल्कि एक कहानी है। एक ऐसी कहानी जो सदियों पुरानी है, जिससे हर लहर, हर पत्थर और हर मंदिर आज भी धीरे धीरे सुनाता है। जैसलमेर, भारत का गोल्डन सिटी, जहाँ हर दीवार पीले पत्थर से नहीं बल्कि इतिहास से बनी है। और इस शहर के दिल में छुपी है एक झील, गड़ीसल झील। एक झील जिसने पूरी शहर को जिंदा रखा है। एक झील जिसके बिना जैसलमेर की कहानी अधूरी है। लेकिन ये सिर्फ पानी का स्रोत ही नहीं, यह है त्याग की कहानी, बुद्धिमानी की कहानी और उस समय की कहानी जब इंसान प्रकृति के साथ जीना जानता था। यहाँ हर सुबह सूरज सिर्फ उगता नहीं बल्कि पानी पर सोना बिखर देता है, और हर शाम डूबता हुआ सूरज इस झील को एक आईने में बदल देता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि रेगिस्तान के बीच इतनी बड़ी झील कैसे बनी, किसने बनाई और क्यों? और इस झील के पीछे छुपी है वो कहानी क्या है जिसे आज भी बहुत कम लोग जानते हैं। ये सिर्फ एक ट्रैवल स्टोरी नहीं है, यह है जैसलमेर की धड़कन की कहानी। और आज हम आपको ले चलेंगे उस झील तक जहां इतिहास आज भी सांस लेता है। सूरज की पहली किरण जब इस झील के पानी पर पड़ता है तो ऐसा लगता है जैसे सोने की परत बिछ गई हो। हर लहर हल्की हल्की चमकती है और पानी आईने की तरफ आसमान को अपने अंदर सिमेट लेता है। ये वो पल है जब जैसलमेर धीरे धीरे जाग रहा होता है और गड़ीसल झील अपने सबसे खूबसूरत कहानी सुनाने लगती है। चारों तरफ पीले पत्थर से बने घाट जो सिर्फ पत्थर नहीं बल्कि सदियों पुरानी मेहनत की निशानी है। हर सीढ़ी, हर किनारा जैसे किसी ने बहुत सोच समझकर बनाया हो, ताकि हर कदम इस झील के और करीब ले जा सके। मंदिर जिसकी घंटियाँ सुबह की हवा के साथ धीरे धीरे गूंजती है और वो आवाज़ पूरे माहौल को एक अजीब सी शांति में भर देती है। छतरियाँ जो राजपूताना शान का प्रतीक है, उनकी नक्काशी, उनका डिजाइन आज भी वही कहानी दोहराता है। जब कला सिर्फ सजावटें नहीं बल्कि पहचान हुआ करती थी, और जब इन सब का प्रतिबिंब पानी में देखता है तो असली और परछाई के बीच फर्क करना मुश्किल हो जाता है। ये सिर्फ एक झील नहीं, ये एक जीता जागता कैनवास है जहाँ हर सुबह प्रकृति खुद एक नई पेंटिंग बनाता है। धीरे धीरे लोग आने लगते हैं, कोई पूजा करने, कोई शांति ढूंढने, तो कोई बस इस खूबसूरती को महसूस करने। नावें धीरे धीरे पानी को चीरती हुई जैसे इस झील की कहानी को और गहराई कर देती हो। हर पैडल के साथ पानी में उड़ती लहरें और उन लहरों में टूटती हुई परछाई, ये सब एक फिल्म की सीन जैसा लगता है। और तभी आसमान से कुछ मेहमान आते, प्रवासी पंछी जो हजारों किलोमीटर दूर से हर साल यहाँ आते हैं, क्योंकि शायद उन्हें ये भी पता है कि इस रेगिस्तान में ये झील एक सुरक्षित ठिकाना है। उनकी आवाज़ इस सन्नाटे को भी एक नई ज़िंदगी दे देती है। यहाँ बैठकर आप सिर्फ एक जगह ही नहीं देखते, आप महसूस करते हैं समय को, इतिहास को और उस सोच को जिसने इस रेगिस्तान के बीच इतनी खूबसूरती को जन्म दिया। लेकिन जो आज हमें इतने सुंदर दिखाई देती है, इसके पीछे छुपी है एक ज़रूरत, एक संघर्ष
और एक ऐसे फैसला जिसने जैसलमेर की किस्मत बदल दी। आज जिसे हम गड़ीसल झील कहते हैं, उसकी शुरुआत हुई थी 14वीं सदी में। एक ऐसा समय जब जैसलमेर रेगिस्तान के बीच में बसा हुआ एक संघर्ष करता हुआ शहर था। यहाँ न नदियाँ थी, न कोई स्थानीय जल स्रोत, और ये हर साल पानी की कमी लोगों की सबसे बड़ी मुसीबत बन जाती है। तब इस शहर को ज़रूरत थी एक ऐसे समाधान की जो सिर्फ आज नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ी को भी जीवन दे सके। और तभी एक राजा ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने इतिहास ही बदल दिया। महाराव गड़ीसल सिंह, जैसलमेर के शासक, जिन्होंने समझा कि रेगिस्तान में सबसे बड़ी ताकत तलवार नहीं पानी होती है। उन्होंने इस झील को बनाया, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था। रेत के बीच पानी को रोकना, उसे संभाल कर रखना और उससे पूरी शहर तक पहुंचाना, ये सिर्फ एक निर्माण नहीं बल्कि एक इंजीनियरिंग का चमत्कार था। ये झील सिर्फ एक तालाब नहीं थी, ये थी एक पूरी जल प्राणी। बारिश का हर कतरा रेगिस्तान की हर छोटी बड़ी ढलान से धीरे धीरे बहकर यहीं आकर इकट्ठा होता था। चारों तरफ से बनाए गए छोटे छोटे नाले पानी को उस झील तक लेते थे, और ये झील पानी को सहेज कर रखता था ताकि पूरे साल जैसलमेर को प्यास न रहे। सोचिए, एक एक बूंद कितनी कीमती होती है। जब वही बूंद किसी की प्यास बुझाती हो, किसी के खेत को जिंदा रखती हो और किसी को परिवार को एक और दिन जीने का मौका देती हो। ये झील जैसलमेर की लाइफलाइन थी, लोगों की उम्मीद थी और उस शहर की धड़कन थी। क्या ये 14वीं सेंचुरी है क्या? इधर ये 14वीं सेंचुरी में बना हुआ है जी। बहुत ओल्डेस्ट हेरिटेज है आई थिंक। इसको और संरक्षण करना चाहिए, जितना है किया हुआ है। मुझे लगता है इससे और संरक्षण करना चाहिए। जैसे देखो भैंस नहा रहे, मज़े है भैंस की, तो इतना गर्मी में हम इतना खुल के नहीं नहा पाते जितने भैंस भैंस नहा लेते हैं खुल के। मज़े है भैंस की सच में। कहावत भी सच हो गई भैंस पानी में। गई भैंस पानी में, एग्जैक्टली। यहाँ से सिर्फ पानी नहीं बल्कि ज़िंदगी बहती थी, हर घर तक, हर गली तक। और शायद यही वजह है कि इस झील के किनारे सिर्फ घाट और मंदिर नहीं बने बल्कि लोगों ने अपनी भावनाओं भी यहाँ जोड़ दी। समय के साथ ये झील सिर्फ एक जल स्रोत ही नहीं रही, ये बन गई एक आस्था, एक पहचान और एक ऐसा विरासत जो आज भी जैसलमेर को जिंदा रखे हुई है। लेकिन इस झील की कहानी सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं होती। इसके प्रवेश द्वार पर एक ऐसी कहानी छुपी बैठी है जो इससे पूरे इतिहास को और भी दिलचस्प बना देती है। नातरखी, एक राजा और एक ऐसा फैसला जिसने इस झील की पहचान को हमेशा के लिए बदल दी। लेकिन इस झील की सबसे दिलचस्प कहानी शुरू होती है एक दरवाजे से। टीलों की पोल, पहली नज़र में ये सिर्फ एक खूबसूरत गेट लगती है, नक्काशी से भरी राजस्थानी कला का एक शानदार नमूना। लेकिन इस गेट के पीछे छुपा है एक ऐसी कहानी जो इस झील को भी और भी खास बना देती है। कहते हैं इससे बनाया था एक नतरखी तीलो। उस समय समाज में नतरखियों को वो समानता नहीं मिलता था जो शायद उन्हें मिलना चाहिए था। लेकिन तीलो सिर्फ एक नतरखी नहीं थे, वो थे एक समझदार, एक दूरदर्शक महिला। उसने सोचा कि इस झील की प्रवेश द्वार पर एक ऐसा गेट होना चाहिए जो इसकी खूबसूरती को और भी बढ़ा दे, और फिर उससे बनाया एक भव्य दरवाज़ा। ऊंचे ऊंचे स्तंभ, बारीक नक्काशी और हर कोने में कला की झलक। लेकिन जब ये राजा तक पहुंची तो वह खुश नहीं थे, क्योंकि एक नक्काशी द्वारा बनाया गया दरवाज़ा झील के मुख्य प्रवेश पर ये उन्हें स्वीकार नहीं था। उन्होंने आदेश दिया कि इस गेट को गिराया दिया जाए। और यहाँ से कहानी में आती है एक ट्विस्ट, तीलो, जिससे सिर्फ ये गेट नहीं बनाया बल्कि सोच समझकर हर कदम उठाया, और अंदाज़ा था कि राजा इस गेट को स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए उसने इस गेट के ऊपर एक मंदिर बना दिया। अब
ये सिर्फ एक गेट नहीं था, ये एक धार्मिक स्थान में बन चुका था और राजा चाह कर भी इससे गिरा नहीं सकते थे। एक नतरकी जिसने समाज में कम आका, उसने अपनी बुद्धिमानी से इतिहास में अपने जगह बना ली। आज सदियों बाद भी दिलों की पोल वहीं खड़ी है, ना सिर्फ एक दरवाज़ा की तरफ बल्कि एक कहानी की तरफ। एक ऐसी कहानी जो हमें याद दिलाता है कि पहचान जन्म से नहीं कर्म से मिलती है। ये गेट आज भी हर आने वाले को स्वागत करता है, लेकिन साथ ही धीरे से दिलों की कहानी भी सुनाता है। एक कहानी हिम्मत की, बुद्धिमानी की और उस जीत की जो किसी को अमर बना देता। लेकिन गढ़ीसर झील की खूबसूरती सिर्फ इसकी कहानी नहीं बल्कि इसके हर पत्थर, हर घाट और हर प्रतिबिंब में छिपा हुआ है। गढ़ीसर झील के किनारे हर पत्थर एक कहानी कहती है। ये सिर्फ पत्थर ही नहीं, ये समय की निशानी है। सर्दियों की धूप, हवा और इतिहास को सहते हुए आज भी वैसे ही खड़ा है। यहाँ के घाट इतने खूबसूरत है कि हर कोना एक फोटोग्राफ फ्रेम जैसा लगता है। हर सीढ़ी धीरे धीरे पानी की तरफ उतरती है, जैसे आपको एक और दुनिया में ले जा रही हो। इन घाटियों की सिर्फ उपयोग के लिए नहीं बल्कि सुंदरता और संतुलन को ध्यान में रखने के लिए बनाया गया था। पत्थरों पर बनाई नक्काशी इतनी बारीक है कि हर डिजाइन अपने आप में एक कला का नमूना है। फूलों के पैटर्न, ज्यामितीय आकृति और राजस्थानी शैली की झलक, ये सब दिखाता है कि उस समय आर्किटेक्चर सिर्फ निर्माण नहीं, एक पहचान था। मंदिरों की घंटियाँ जब हवा के साथ गूंजती है तो ऐसा लगता है जैसे पूरा वातावरण एक अदृश्य ऊर्जा में भर गया हो। ये आवाज़ सिर्फ सुनाई नहीं देती, महसूस होती है। और जब इन मंदिरों की प्रतिबिंब पानी में दिखता है तो असली और परछाई के बीच फर्क करना मुश्किल हो जाता है। ऊपर एक दुनिया, नीचे उसकी एक और दुनिया, जैसे दो अलग अलग कहानी एक साथ चल रहे हो। छतरियाँ जो यहाँ चारों तरफ बनी हुई है वो सिर्फ सजावट है नहीं, वो उस दौर की शान है। राजपूताना वास्तुकला की पहचान, उनकी छत, उनके स्तंभ और उनकी बनावट, सब कुछ इतनी बारीक से बनाया गया हो कि आज भी इंजीनियरिंग और आर्किटेक्ट इसके देखकर हैरान हो जाते हैं। चौथा बनता है फॉसिल, जिसको बोलते हैं समुद्री जीवाश्म। जीवाश्म उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अवशेष एंड जीवाश्म बोलते हैं। संस्कृत में क्या बोलते हैं आप बताओ, यूट्यूब पर हो ना? संस्कृत हमको कभी पढ़े संस्कृत में नहीं उसको आता। बोलते हैं योनि। जैसे बोलते हैं ना 84 लाख योनि के बाद एग्जैक्टली 83 लाख में से 21 लाख योनि। आपको पता नहीं, मैं खुद यूट्यूब पर हूँ। अच्छा, मेरा नाम वर्ल्ड में चलता है, वर्ल्ड फेमस गाइड हूँ। जरूर और वीडियो देखे थे ना, किले के लेक मेरे ही थे। अच्छा। डोनाल्ड ट्रम्प में नारा है, अमेरिका के राष्ट्रपति रमेश आचार्य। डोनाल्ड ट्रम्प, उसने तो बेड़ा पार कर दिया। अपने परिवार को भूल बैठी दुनिया, अपने परिवार को भूल बैठी दुनिया, मोबाइल में परिवार ढूंढती है दुनिया। जरूर एग्जैक्टली यही है। परिवार को भूल बैठी दुनिया, मोबाइल में परिवार ढूंढती है दुनिया। जी। अपने तो अपने हैं, बाकी सब सपने रात की तरफ भाग जाते हैं। अभी इसमें काम चालू हो रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है। ये टेम्पल है कि क्या है? ये टेम्पल बन रहा है। हिंगलाज माता का मंदिर है। अच्छा। इनका मेन मंदिर पाकिस्तान के अंदर, बलूचिस्तान में है। इसका पाकिस्तान के अंदर है मेन मंदिर, उसका दूसरा इधर बन रहा है। उनका यहाँ अवतार है जी, उनका पता है वो सब। अच्छा। इसका मेन टेम्पल पाकिस्तान में बलूचिस्तान में है, इसके लिए बन रहा है। तो मेन सब मेन ही है। हाँ वो तो उन्होंने अवतार लिया था। अच्छा इधर। राजा थे गढ़ सिंह जी, उनकी छूत की बीमारी थी। अच्छा। इसके लिए क्या बच्चे की बलि देते थे, बलि देते थे। तेमड़े राय, नबदुगर, घंटियाली राय ना, 7 बहने हैं। सतिया इनका ही रूप है। तो उसके बच्चे की बारी थी, तो उसने माँ को बोला, मैंने आपकी 40 साल अगरबत्ती की है, मेरे बच्चा को मार देंगे तो फिर अगरबत्ती और पूजा करने में क्या फायदा है। तब हिंगलाज माता ने देवल माँ का रूप धारण किया और राजा गढ़ सिंह रेडी हो गए। सुबह देखा मैं रेडी हो गया, बोल पता करो कौन से बच्चे की बारी थी। बोला उस बच्चे की बारी थी। देव रूप में वहाँ गए, देवल का रूप धारण किया। और तो बोला हमको भी कुछ बोलने के लिए बोलो। तो बोला गणेश तालाब बनाना, उसके बीच में हिंगलाज मंदिर बनाना। ये हिंगलाज मंदिर जब का बना हुआ, मैं खुद गाइड हूँ। अच्छा, इसलिए अभी तो दोबारा
इन घंटियों पर आज भी लोग बैठते हैं, कुछ शांत बैठते हैं, कुछ तस्वीर लेने और कुछ बस इस खूबसूरती को महसूस करने। यहाँ बस धीमा पड़ जाता है और आप खुद को उस दौर में महसूस करने लगते हो कि जब ये सब पहली बार बना होगा। गढ़ीशल झील सिर्फ एक जगह नहीं, ये एक अनुभव है जहाँ इतिहास, कला और प्राकृतिक तीनों एक साथ मिलते हैं। लेकिन इस झील की असली खूबसूरत सिर्फ इसके पत्थरों में नहीं बल्कि उन लोगों में है जो आज भी इस झील को जिंदा रखे हुए हैं। आज इस झील की सिर्फ इतिहास ही नहीं, ये आज भी सांस लेती है, आज भी जीती है। यहाँ सुबह सुबह जब शहर पूरी तरह जागा नहीं होता, कुछ लोग खामोशी से इस झील की ओर बढ़ते हैं। स्थानीय लोग जो यहाँ आते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनके हाथ जोड़े होते हुए, आंखें बंद और मन में एक विश्वास। उनके लिए ये सिर्फ पानी नहीं, ये आस्था है, एक ऐसा रिश्ता जो पीढ़ियों से इस झील के साथ जुड़ी हुई है। घंटियों की आवाज़, पानी की हल्की लहरें और ठंडी हवा, ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बनाती है जहाँ आप खुद को शांत महसूस करते हैं। जैसे जैसे दिन बढ़ता है, ये झील और भी जिंदा हो जाता है। पर्यटक दूर दूर से इस झील को देखने आते हैं, कुछ उनकी खूबसूरती को कैमरे में कैद करने के लिए और कुछ इसे दिल में बसाने। नावें धीरे धीरे पानी में चलती है, हर पैडल के साथ पानी की हलचल होती है और झील जैसे एक नई कहानी लिखता है। नाव में बैठे लोग चारों तरफ देखते हैं, उनकी आंखों में एक हैरान, एक सुकून, जैसे उन्होंने कुछ मिल गया हो। वो ढूंढ रहे थे, कभी बच्चे की हंसी, कभी कैमरे की क्लिक। ये सब इस झील की खामोशी को और खूबसूरत बना देती है। और तभी आसमान से कुछ मेहमान आते हैं, प्रवासी पंछी जो हर साल हजारों किलोमीटर तक सफ़र करते यहाँ पहुँचते हैं। गढ़ीशल झील सिर्फ पानी का स्रोत नहीं थी, ये थी एक संस्कृति, एक जीवन शैली, एक ऐसा केंद्र जिसके बिना जैसलमेर की पहचान अधूरी थी। यहाँ के त्यौहार सिर्फ मनाए नहीं जाते, उन्हें महसूस की जाती है। जब भी कोई पर्व आता है तो इस झील के किनारे रंग बिरंगे जाते हैं। दियों की रोशनी, पानी की झिलमिलीता और पूरा माहौल एक जादू जैसा लगता है। आरतियाँ जो शाम के समय होती है, उसकी आवाज़, घंटियों की गूंज और मंत्रों की ध्यान, ये सब मिलकर इस झील को एक आध्यात्मिक जगह बना देती है। लोग यहाँ आते हैं सिर्फ पूजा करने नहीं बल्कि अपने मन की शांति ढूंढने। अपनी परेशानियाँ, अपने डर और अपनी उम्मीदें सब कुछ इस पानी में हवाले करते हैं। ये झील सिर्फ शरीर की प्यास नहीं बुझाती, ये दिल और आत्मा को भी सुकून देती है। यहाँ की कहानी जो हर पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों के बीच चलती रही, हर बुजुर्ग इस झील के जुड़े हुए एक कहानी सुनाता है, कभी राजाओं की, कभी त्याग की और कभी चमत्कार की। और यही कहानी इस झील को सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि एक भावना बना देती है। यहाँ हर इंसान किसी न किसी तरह इस झील से जुड़ा हुआ था, कोई अपने बचपन की यादों से, कोई अपनी आस्था से और कोई अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से। गढ़ीशल झील जैसलमेर के लोगों के लिए सिर्फ एक जगह ही नहीं, उनका एक हिस्सा थी। और शायद इसलिए आज भी जब कोई यहाँ आता है तो वह सिर्फ एक झील नहीं देखता, वो महसूस करता है एक इतिहास, एक संस्कृति और एक ऐसा जुड़ाव जो शायद शब्द में बयान करना आसान नहीं, लेकिन समय के साथ हर चीज़ बदलती है। और इस झील के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, लेकिन समय के साथ सब कुछ बदल गया। वो दौर जब हर बूंद की कीमत ज़िंदगी तय करती थी, धीरे धीरे पीछे छूटने लगा। आज ये झील पहले जैसे लाइफलाइन नहीं रही, अब पानी के नए स्रोत आ गए, पाइपलाइन, टैंक और आधुनिक सिस्टम जिन्होंने जैसलमेर को एक नई राह दी। अब लोगों को हर दिन आसमान की तरफ देखकर बारिश का इंतज़ार करना नहीं पड़ता। और शायद यही प्रगति है, यही विकास है। लेकिन इस बदलाव के साथ कुछ और भी बदलाव हुए, वो एहसास, वो जुड़ाव
जो कभी इस झील के साथ थी अब वो वैसे ही नहीं रहा। आज ये झील शांत है, लेकिन उसकी खामोशी में भी एक कहानी छुपी बैठी है। एक याद है उस समय की जब ये झील एक शहर की धड़कन थी, जब हर घर हर गली उससे जुड़े हुए थे, लेकिन अहमियत कभी ख़त्म नहीं होती। आज भी इस झील की अहमियत उतनी ही है, शायद पहले से भी ज़्यादा, क्योंकि अब यहाँ सिर्फ पानी का स्रोत नहीं, ये एक याद है, एक सबक है। यह हमें याद दिलाता है कि पानी इतनी कीमती है कि हमने टेक्नोलॉजी बना ली, सिस्टम बना ली, लेकिन अगर पानी नहीं रहा तो इनका क्या मतलब। रेगिस्तान आज भी वही है, प्यासा आज भी वही है, बस हम भूल गए उसकी कीमत। गडहिल झील आज भी वही खड़ा है, चुपचाप, लेकिन हर आने वाले से एक सवाल पूछता है, क्या हम पानी की अहमियत समझते हैं या फिर से एक दिन उसकी कहानी को दोहराने वाले हैं। शायद जवाब हमारे पास है, और शायद इस झील के पास भी। जब सूरज ढलता है और आसमान नारंगी हो जाता है तो गडहिल झील एक आईने की तरफ पूरे आसमान को अपने अंदर सिमेट लेता है। पानी का हर लहर एक कहानी बन जाती है, ऊपर डूबता हुआ सूरज और नीचे उसकी परछाई, दो दुनिया एक साथ एक ही पल में। और उस पल ऐसा लगता है जैसे समय रुक गया हो, ना कोई जल्दी ना कोई शोर, बस शांति और एक एहसास कि कुछ चीज़ें हमेशा के लिए यहीं रह जाती है। गडहिल झील सिर्फ एक जगह ही नहीं, ये एक कहानी है जो सुबह शुरू होती है और शाम तक दिल में उतर जाती है। ये वो जगह है जहाँ इतिहास आज भी जिंदा है, जहाँ हर पत्थर, हर लहर और हर आवाज़ आपसे कुछ कहती है। शायद इसलिए ये झील आज भी लोगों को अपनी तरफ खींच लेता है, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ देखने नहीं, आप महसूस करने आते हैं। एक समय जो गुजर चुका है और एक एहसास जो हमेशा रहेगा। जब आखिरी किरण पानी को छूती है तो ऐसा लगता है जैसे झील दिन की आखिरी सांस ले रही हो, और फिर धीरे धीरे अंधेरा सब कुछ अपने अंदर सिमेट लेता है। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि कल फिर से सूरज उगेगा और ये झील फिर से एक नई कहानी सुनाएगी। और शायद यही है गडहिल झील की जादू, जो कभी ख़त्म नहीं होती। आपने है ना जैसलमेर में कब से रह रहे हो इधर? मेरा जन्म जैसलमेर में है, मेरे पिताजी का जन्म जैसलमेर में, प्रॉपर जैसलमेर जिले का ही हूँ। अच्छा, यहाँ की ज़िंदगी कैसी है? रोज़मर्रा के दिन कैसे बीतता है इधर? जैसलमेर की लाइफ और जैसलमेर की रात जैसी रात वर्ल्ड में कहीं नहीं होती। आप कहीं भी चले जाओ, रात में हमको अगर दिन में इतनी गर्मी पड़ रही है तो रात में आपको 4-5 बजे कंबल ओढ़ना पड़ता है। नज़दीक आ जाओ, कंबल ओढ़ना पड़ता है। अच्छा, इधर यहाँ आने वाले टूरिस्ट के बारे में आप क्या बोलना चाहोगे? टूरिस्ट के बारे में? टूरिस्ट तो वैसे क्या बहुत खूब आते हैं, पर क्या है कि चिटिंग ज़्यादा करते हैं। चीटिंग इधर, और लोकल लोग भी हो चाहे कोई भी हो, चिटिंग होगा तो कोई टूरिस्ट नहीं आएगा। अच्छा, जैसलमेर फोर्ट है ना ये अकेला। और लोकल लोगों के बाद में क्या प्रभाव पड़ता है? लोकल प्रभाव यह पड़ता है कि जैसलमेर में 70% बिजनेस टूरिस्ट के ऊपर निर्भर है। पूरा 70%? 70% टूरिस्ट के ऊपर निर्भर है, जिससे रेस्टोरेंट्स है, होटल्स है, होटल के मालिक है, फोर्ट है, फोर्ट में भी लोग रहते हैं, होटलें बनी हुई, रेस्टोरेंट बने हुए, और फोर्ट में पब्लिक रह रही है। नेचुरल जैसलमेर फोर्ट को भी बोलते थे। बाहर का जो सिटी वो 1722 के बाद का है। 500 साल तक फोर्ट ही जैसलमेर था, बाहर का ये सब लेके बाद में आया हुआ ये। अच्छा, और रेगिस्तान की ज़िंदगी कैसी होती है? बहुत हार्ड होती है। हाँ, तो हमने तो कभी नहीं जिया, आपने तो जिया होगा, देखा होगा रेगिस्तान की ज़िंदगी। वो थोड़ा फर्क पड़ गया है। क्या है, जो अटल बिहारी वाजपेयी ने पोखरण परीक्षण किया था ना, उससे पहले धूल भरी आंधी आती थी। अच्छा, इधर ब्लैक आंधी, पीली आंधी, काली आंधी, आंधी हमारे रेत उड़ती थी। अब वो फर्क पड़ गया, अब इतनी धूल नहीं उड़ती है। फिर भी जैसलमेर में गर्मी ज़्यादा पड़ता है। अच्छा, और जैसलमेर में मेन छोटा शहर है, हिंदुस्तान का सबसे छोटा शहर जैसलमेर है। इस पे फिल्म बनी थी नन्हा जैसलमेर। हमारे क्या वैसा ही वो है, बाकी पत्थर का धंधा है, बिजनेस, इसके इंडस्ट्रीज है, किसी की नौकरियाँ है, किसी की फैक्ट्री है। लगभग 70% बिजनेस टूरिस्ट के ऊपर निर्भर है। अच्छा, पुराने समय में लोग रेगिस्तान में कैसे रहते थे? पुराने समय के लोग पुराने से दूर दूर जा से पानी लाना पड़ता था। यहाँ किसी घर में एक लोटा दूध का, दही का मिल जाएगा, लेकिन पीने का पानी नहीं मिलता था। जैसलमेर में मेन प्रॉब्लम पानी की थी। अच्छा, टूरिज्म है ना, टूरिज्म ने ये लोकल लोग है ना, कितना फ़ायदा किया लोकल लोगों को टूरिज्म ने? रेट फिक्स नहीं है,
अच्छा अच्छा, हमारे मारवाड़ी में कहावत है, चेहरा देख के तिलक करते हैं। देख लिया अच्छा चेहरा है, अच्छा पैसा वाला है, अच्छी ओडी गाड़ी लेके आया है, इसको अच्छा लूटेंगे। लूटेंगे। वो कम ऐसा- पैसा है तो कम- लगभग पूछेंगे नहीं। कम पैसा होगा उसको पूछेंगे नहीं। विदाउट मनी नो लाइफ। नो लाइफ। और जैसलमेर की कौन सी बात सबसे ज़्यादा पसंद है आपको? कौन सा चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद है आप? मेरे को फेमस क्या है ये जगह? जैसलमेर घूमने के हिसाब से हाँ। जैसलमेर में 12-13 पॉइंट्स है। अच्छा अच्छा, एक तो फोर्ट है, फोर्ट। हाँ। नथमल का हवेली जो कंपटीशन में बनी, दोनों भाइयों ने बनाई हुई है। ऐसे उसकी कार्विंग देखना, पूरी कंपटीशन में बनी हुई है। पटवा हवेली वाले बिजनेसमैन है। अच्छा अच्छा, तो अफीम, अखरोट, काजू, पिस्ता, बादाम, अफीम का मेन सेंटर था। पहले ना फ्लाइट था, ना पानी का जहाज था, पैदल रूट था। पैदल रोड। जैसलमेर के क्या तीनों तरफ पाकिस्तान है, अच्छा अच्छा राइट, लेफ्ट और बैक। अच्छा, बीच में जैसलमेर है। इधर आ जाएगा कराची, कराची है। तो ये सिंध प्रांत में आता है। अच्छा, कराची। इधर आ जाता है लाहौर, तो लाहौर। ये पाकिस्तान का इधर पंजाब प्रांत है। अच्छा, पंजाब। अपने हिंदुस्तान के बीकानेर, जोधपुर नहीं आएंगे। अच्छा, इधर जाओगे नाचना से आगे, बॉर्डर से आगे आएगा बाउलपुर, अच्छा अजहर मसूद का इलाका। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये पंजाब प्रांत जैसलमेर का मेन सेंटर है, सिंध प्रांत। अफीम पे खेती बाड़ी होती थी, अफीम का बिजनेस था, अखरोट, काजू, पिस्ता, बादाम, ओपीएम, सिल्वर, गोल्ड, ड्राई फ्रूट का पूरे वर्ल्ड का मेन सेंटर था ये। अच्छा अच्छा। क्या आप कभी इस शहर को छोड़ना चाहोगे? मैं इस शहर को कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं इस शहर के बगैर मेरा मन नहीं लगता। मैं अच्छा। चला आता हूँ, अच्छा अच्छा मैं यहीं रहता हूँ ज़्यादा। अच्छा अच्छा। और आप इस जगह के बारे में कुछ बोलना चाहोगे? जैसे ये मंदिर बन रहा है, इसके बारे में कुछ? ये जो मंदिर बना रहे हैं, ग्रीन पार्क वाले मोहन जी है, वो बना रहे हैं। अच्छा अच्छा। तो आप लोग को अच्छा पैसा है तो पैसे के हिसाब से पूरा कवर किया जा रहा है। बढ़िया, पहले छोटा वाला मंदिर तो वो है, अब उसको नया डेवलप किया जा रहा है, मोटिवेट किया जा रहा है। जैसे ये आगे जैसलमेर फोर्ट है ना, उसका हिस्ट्री क्या है? उसका इतिहास क्या है? इतिहास ये है, मैंने आपको बता दिया। पहले तो समुद्र था, हाँ, समुद्र में निकला था मेरू पर्वत। मेरू पर्वत। मेरू का मतलब होता है मुल्तानी माटी। हाँ, मुल्तानी माटी। हाँ, तो अपने दादी चेहरे में भी लगाते अपनी हैं। दादी परदादी चेहरे में लगाते हैं। लड़कियां पहले लेडीज बालों में लगा के कंघी से जुओं को निकालती थी। अच्छा अच्छा अच्छा। फेयर एंड लवली नहीं था ना, हाँ। तो उसको फेयर एंड लवली बना के लड़कियां चेहरे पे लगाती थी। अच्छा अच्छा उस पर्वत के ऊपर 5,500 साल पहले कृष्ण भगवान अर्जुन आए थे। अच्छा। इधर? इधर अर्जुन ने बोला कृष्ण को, हे श्री कृष्ण, मैं इधर पानी पीऊंगा। अच्छा तो इधर इधर दिखा, उनको पानी मिला नहीं। तो कृष्ण भगवान ने किले में जाना, आप इधर जैसलमेर कुआं होगा, हाँ। सुदर्शन चक्र चला के किला कुआं निकाला था। और भविष्यवाणी की थी कि जैसलमेर की कृष्ण की लास्ट घर ये होगा। अच्छा। कृष्ण के 9 घर है। हाँ, नौ। फर्स्ट है काशी, काशी। वैसे ना, द्वारिका, काशी, मथुरा, बटनेर, प्रागड़, गजनी, लिद्रवा, दिगम, देरावर, नम्मा, जैसलमेर। अच्छा अच्छा। 9 इसलिए बनाया गया है, 99 टावर इसलिए बनाया गया है कि 9 दुर्गा की पूजा, 9 ग्रहों की पूजा, विष्णु के 9 अवतार, 9 नदियाँ, 9 पार, 9 नीर, बच्चे का जन्म होगा 9 महीने बाद। आपके बॉडी में भी 9 गेट है, हाँ, नौ। 2, 4, 6, 7, 8, 9। बच्चे का जन्म होगा 9 महीने के बाद। हाँ, 9 exactly. पोलर वर्ल्ड इज गुड लक। जी जी। सिचुएशन राइट, इंफॉर्मेशन करेक्ट, 100% श्योर। ये इसे इतिहास है इसका, जैसलमेर फोर्ट का। जैसलमेर फोर्ट में तो क्या है कि पहली बात तो ये, इसमें जैसलमेर में पब्लिक रहती है 4,500 लोग अभी भी रह रहे हैं। 4,500 नेचुरल जैसलमेर वही था। बाकी राजस्थान का जो ट्रेडिशनल नेम था वो था राजपूताना। राजपूताना। 1952 में उसका नाम चेंज करके राजस्थान रखा दिया गया है। और भारत का नाम था जम्बूद्वीप। जम्बूद्वीप। तो जम्बूद्वीप का मतलब होता है पूरे विश्व का जन्मदाता के 4 वंश, 4 वेद, 4 युग, 4 दिशा, 4 अरुण एंड 4 द्वारा। पूरे विश्व का जन्मदाता भारत है। पूरी दुनिया भारत से कनेक्ट हुई है। पहला धर्म था सनातन धर्म, फिर धर्म बनते गए आर्य धर्म, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, सिख धर्म, बाद में बने हैं जैन धर्म। पहले सनातन धर्म मतलब सबका एक साथ धर्म था। ओके, जय श्री राम, राधे राधे। ये भी बोल देता है कि अपने परिवार को भूल बैठी दुनिया, मोबाइल में परिवार ढूंढती है दुनिया। में निवेदन करना चाहता हूँ, मोबाइल एहसास से चलाया करो। ये मोबाइल एक बीमारी है, दुनिया में नई बीमारी आई है, उसका नाम है मोबाइल ही बीमारी। और मेरी भविष्यवाणी है, आने वाले 20 साल बाद देखना कैंप लगेंगे। जैसे नशा मुक्ति छुड़ाते हैं ना, दारू है, डोडा नशा छुड़ाते हैं, वैसे बच्चों को पकड़ पकड़ के लोग, माँ बाप, माता पिता लेके जाएंगे इसको मोबाइल की छुड़ाओ। ये मोबाइल बहुत ख़राब भी है, अच्छा भी है। जरूर जरूर जरूर। अगर आपको ऐसे रहस्यमय और ऐतिहासिक और जगह की कहानी अगर आपको ऐसे रहस्यमय और ऐतिहासिक जगह की कहानी पसंद है, जहाँ हर पत्थर एक राज छुपाए बैठा है और हर जगह आपको समय में पीछे ले जाता है, तो इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आपके एक लाइक हमें एक ऐसी कहानी खोजने की हिम्मत देता है।
और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ये सिर्फ एक चैनल नहीं, ये एक सफ़र है, एक ऐसा दुनिया का जहाँ इतिहास जिंदा है, जहाँ अनसुनी कहानी आपका इंतज़ार कर रही हो, और हम आपको ले जाते रहेंगे ऐसे ही छुपी हुई और अनदेखी जगह पर, कभी रेगिस्तान के बीच तो कभी किसी किले की दीवारों के अंदर, जहाँ हर कहानी आपको कुछ नया सिखाती है और शायद आपको दुनिया को देखने का एक नया नज़रिया भी दे। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में एक नई जगह के साथ, एक नई कहानियों के साथ। तब तक खोजते रहिए और सीखते रहिए, क्योंकि दुनिया कहानी से भरी हुई है, बस उन्हें देखने की ज़रूरत है। जय हिंद।